नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। अच्छा जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब व्यक्ति का निधन होता है, मरता है, तो कैसे पता चलता है उसकी गति क्या हुई है? देखिए, हमारे आगम में कहा है कि गति कौन सी हो, मरने के पहले ही पता चल जाता, मरने के बाद तो छोड़ो। कैसे पता चलता? लिखा है, यदि कोई मरणासन्न व्यक्ति है, उससे कहो कि तुम मंदिर चलो, कहता तुम ही जाओ, हमें नहीं जाना। रात्रि भोजन त्याग कर दो, नहीं तुम तो हमारे अस्पताल ले चलो, मुझे भूख लगी, प्यास लगी। तुम त्याग की बात कर, तुम कर लो, तुम चले जाना मोक्ष, हमें नरक जाने दो। इसका मतलब ये है कि जिसको अंत समय में संयम की बात की जाती है उसको बुरी लगती है, तो समझ लेना इसने दुर्गति को बंद कर लिया है, नरकायु वगैरह इसने बांध ली है। और यदि सम्यक दृष्टि है और वो स्वयं नहीं कर पा रहा है, पर श्रद्धा रखता, क्या करूं, इच्छा तो हो रही है लेकिन मेरी साहस नहीं बन रहा, मैं ले नहीं पा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि उसको श्रद्धा है, सम्यक दृष्टि है। अब उससे कहो चलो महाराज के पास सर लिखना, हाँ चलो बिल्कुल, दीक्षा बिल्कुल तैयार हूँ, तो वो यदि संयम लेने के लिए, रात्रि भोजन आदि त्याग करने के लिए तैयार है, अच्छे नमोकार मंत्र सुनने के लिए, भक्तामर आदि सुनने के लिए उसका मन उद्यत है, उसकी सदगति हुई है, होगी। फिर इसके बाद जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उस समय उसके प्राण कहाँ से निकले? अधो छिद्रों से निकले हैं कि ऊर्ध्व छिद्रों से निकले हैं? क्योंकि कई लोगों को जब प्राण निकलते हैं तो या तो यूरिन आ जाती है या लैट्रिन आ जाती है, वो अशुभ मानी गई है। और यदि आँख से निकले हैं, कान से निकले हैं, मुख से निकले हैं तो शुभ माना गया है। ये इसके संकेत मात्र हैं और बाकी तो केवल ज्ञानी ही बता सकता है, अपन नहीं बता सकते। लेकिन जो आगम में बताया, फिर तीसरा एक और बताया कि यदि मुनि हैं और उनका शव जंगल में छोड़ा गया, अब तो दाह संस्कार कर देते, बड़ी विधि अब तो लंबी चौड़ी। हाँ, हमने बहुत सारी विधियां लंबी चौड़ी बना दी, लिखा भी है मरण कंडिका आदि में, कौन मुनि महाराज का पर अभिषेक करो, घी से करो, दही से करो, कहीं कुछ करो, चंदन से करो, रसों से करो, ऐसा भी करते, उल्टे क्रम से करो। तो ये विधि बहुत लंबी चौड़ी है, हाँ? लेकिन वो मूलाचार ग्रंथ है, उसमें तो इतना ही लिखा है, भगवती आराधना, उस शव को ले जाके जंगल में छोड़ आओ, जबान से 2 मुनिराज 3, फिर बाद में 3 दिन बाद उस शव के पास जाके देखो, वहीं पड़ा है कि ऊपर कोई जानवर खचोड़ के ले गया है कि नीचे खाई में ले गया है। यदि ऊपर की तरफ ले गया है तो ऊर्ध्व गति हुई है,
और यदि नीचे की तरफ ले गया है तो ये सब निमित्त हैं। इन निमित्त के आधार पर कहा जा रहा है। निश्चित तो भगवान ही बता सकते। आइए श्रीमती, अंतिम प्रश्न, श्रीमती आरती जैन, दानावली, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, लड़कियों का कलश करना शुभ है कि नहीं? ये परंपरा है, जहाँ जो होती हो वैसी करो, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। आशीर्वाद। कुमारी कंगना जैन, दानावली, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। आप भी अपना क्वेश्चन लेकर के उपस्थित होइए। क्योंकि इस प्रश्न में विवाद है। 20 पंथी परंपरा में शुभ मानते हैं, सुनो, और 13 पंथी में अशुभ मानते हैं। अब तुम्हारे यहाँ जो परंपरा हो सो वो करो, हम उसके संबंध में नहीं बोलेंगे। कल फालका बाजार में तो आहार चर्या होगी और प्रवचन, और कल गोपाल दास जी बरैया, जो कि बरैया समाज के एक पंडित हुए, उनकी कल जन्म दिवस भी है। जन्म जयंती नहीं कहना, जन्म जयंती उनकी मनाई जाती है जिनने जन्म मरण को जीत लिया है। अंतिम जन्म है, उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। इसलिए यदि आप जन्म जयंती कहते हैं तो ये गलत है। अवतरण दिवस भी नहीं मनाते। अवतरण दिवस उनका मनाया जाता है जो अंतिम अवतार लेके मोक्ष जाते हैं। जैसे भगवान अंतिम उनका चरम देह होती है और उससे वो मोक्ष प्राप्त करते, इसलिए उनका अवतरण दिवस होता है। तो ना तो जन्म जयंती ना अवतरण दिवस, जन्म दिवस हम कह सकते हैं उसको, तो वो उनका होता है। और ये जो चंपाबाग मंदिर है, यहाँ पर 20 पंथी मंदिर कहलाता है। सो यहाँ इस धर्मशाला में हम रुके हैं और कल यहाँ पर मस्तकाभिषेक होता है भगवान का वार्षिक। सो वो होगा 8:30 बजे से लेके 9, सवा 9 बजे तक, अधिकतम 9:30 बजे तक। उसके बाद प्रवचन होगा 10 बजे तक। 10 बजे के बाद आहार चर्या होगी और लगभग यहाँ से 3 बजे हम, या 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में प्रस्थान करेंगे त्रिशला माता मंदिर का, जहाँ लगभग 13 वर्ष पूर्व जब वहाँ एक वकील साहब थे, उनका और दाऊ, उनके सानिध्य में हम वहाँ गए थे। तो वहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था और वहाँ जो अतिक्रमण कर लिया था लोगों ने, उसको भी हटाया गया था और वो मार्ग वगैरह बनवाए गए थे। वहाँ संतों को रुकने के लिए कमरे वगैरह भी बनवाए गए थे। ये बात अलग है, वहाँ निर्भय सागर का कोई नाम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक महाराज आए तो उन्होंने उस चबूतरे पर प्रतिमा रखवा के प्रतिष्ठा करा के अपना शिलालेख लिख दिया। दीक्षा दी, लगभग 7 लाख रुपए बचा था। तो जेल में एक प्रतिमा निकली थी न्यू खोदते समय, जैन प्रतिमा, तो उसका मंदिर बनवाया, उस प्रतिमा का जीर्णोद्धार किया उस पैसे से। पर दूसरे महाराज आए, उन्होंने अपनी सील लगवाई और प्रशस्ति लिखवा करके चले गए। उस समय भी आया था प्रसंग, कोई बात नहीं है, हमें इसी में खुशी है कि कम से कम एक इतिहास रचा गया कि विश्व में एक ग्वालियर में जेल ऐसी है कि जहाँ जिनेंद्र भगवान का जिनालय बना हुआ है। यदि किसी को जेल होती है
एक तो हो ना भगवान, और होती है तो वो ग्वालियर की जेल में रहे, जिससे वहाँ पूजा अर्चना कर सके। वो कह सकता है कि हमारी जैन समाज का जिनालय जेल में है, वो है ग्वालियर की जेल। वहाँ पर भक्ति आराधना करे तो बहुत अच्छा होगा, ये ध्यान रखिएगा। सो वहाँ त्रिशला माता मंदिर के वहाँ हम लगभग 2 दिन रुकेंगे, 20 और 21 तारीख को। 21 तारीख को आहार करके फिर विहार करेंगे सामायिक के उपरांत, और महावीर जयंती मुरैना की होगी। 23 तारीख को प्रातःकाल मुरैना में प्रवेश होगा। महावीर जयंती के बाद टुंडला में, फिरोजाबाद और आगरा के बीच में एक तहसील है, वहाँ पर 28 अप्रैल से पंच कल्याणक होगा, उसके लिए प्रस्थान करेंगे और लगभग 10 फरवरी तक 10 अप्रैल तक लगभग टुंडला पहुँच जाएंगे। ऐसी भावना है। कुछ आगे पीछे भी संभव है, क्योंकि साधु की चर्या है और उसमें कुछ परिवर्तन का भी गुंजाइश रखते हैं, जिससे सत्य महाव्रत का कोई दोष ना आए। यही यात्रा हमारी आगे के लिए रहेगी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।